पिछले भाग में हमने एटॉमिक हैबिट्स का एक संक्षिप्त परिचय देखा और जाना कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। हमने ये भी देखा कि जेम्स क्लियर अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के लिए 4 नियम बताते हैं। इस भाग में हम पहले नियम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसे स्पष्ट करें, यानी मेक इट ऑब्वियस। हमारी ज्यादातर आदतें स्वचालित होती हैं। हम उन्हें बिना ज्यादा सोचे समझे करते हैं। यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी आसानी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। उन्हें तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानना होगा और अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी। आदत का संकेत यानी द क्यू। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। ये संकेत कुछ भी हो सकता है, एक समय, एक स्थान, एक पिछली आदत या एक भावात्मक स्थिति। ये संकेत हमारे मस्तिष्क को बताता है कि अब एक विशेष व्यवहार करने का समय आ गया है। बुरी आदतों के संकेत अक्सर हमारे आसपास के वातावरण में छिपे होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें अपने वांछित व्यवहार के लिए स्पष्ट संकेत बनाने की आवश्यकता होती है। जेम्स क्लियर इसके लिए 2 प्रभावी रणनीतियां बताते हैं: इच्छा शक्ति का इरादा और आदत स्टैकिंग। इच्छा शक्ति का इरादा एक सरल योजना है जो ये बताती है कि आप कब, कहां और क्या करेंगे। इसका प्रारूप इस प्रकार है: मैं समय पर, स्थान पर व्यवहार करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं सुबह 7 बजे अपने किचन में 20 मिनट व्यायाम करूंगा। मैं दोपहर के भोजन के बाद अपने डेस्क पर 15 मिनट अपनी किताब पढ़ूंगा। मैं रात को 9 बजे अपने बेडरूम में अगले दिन के लिए अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगा। इच्छा शक्ति का इरादा बनाने से आप अपनी आदतों को लेकर ज्यादा जागरूक और इंटेंशनल हो जाते हैं। आप सिर्फ ये सोचने के बजाय कि मुझे व्यायाम करना चाहिए, आप ये तय करते हैं कि आप कब और कहां व्यायाम करेंगे। ये स्पष्टता कार्यवाही करने की संभावना को बहुत बढ़ा देती है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग इच्छा शक्ति का इरादा बनाते हैं, वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज्यादा सफल होते हैं। आदत स्टैकिंग। आदत स्टैकिंग एक और शक्तिशाली रणनीति है जिसका उपयोग आप नई आदतें बनाने के लिए कर सकते हैं। ये इस विचार पर आधारित है कि आप एक नई आदत को अपनी किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ देते हैं। इसका प्रारूप इस प्रकार है: मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण के लिए, नाश्ता करने के बाद मैं अपनी विटामिन की गोली लूंगा। कॉफी बनाने के बाद मैं 5 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। काम से घर आने के बाद मैं अपने कपड़ों को अलमारी में रखूंगा। आदत स्टैकिंग इसलिए प्रभावी है क्योंकि ये आपके मस्तिष्क में पहले से मौजूद एक न्यूरल पाथवे का लाभ उठाती है। आपकी मौजूदा आदत एक संकेत के रूप में कार्य करती है जो आपको अपनी नई आदत की याद दिलाती है। ये नई आदत को आपकी दिनचर्या में शामिल करना बहुत आसान बना देता है। आदत स्टैकिंग का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी मौजूदा आदतों की एक सूची बनाएं। इसमें आपकी सुबह से लेकर रात तक की सभी आदतें शामिल होनी चाहिए, भले ही वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। फिर अपनी नई आदत को उस मौजूदा आदत के साथ जोड़ें जो उसके लिए सबसे स्वाभाविक लगे। अपने वातावरण को डिजाइन करें। हमारा वातावरण हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। यदि आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं तो अपने घर को स्वस्थ खाद्य पदार्थों से भरें और अस्वस्थ विकल्पों को हटा दें। यदि आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपनी किताबों को ऐसी जगह पर रखें जहां वे आसानी से दिखाई दें। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें अपने वातावरण से उन संकेतों को हटाना होगा जो उन्हें ट्रिगर करते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो रिमोट को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां उसे पाना मुश्किल हो। यदि आप जंक फूड खाते हैं तो उसे अपने घर से बाहर निकाल दें। अपने वातावरण को जानबूझकर डिजाइन करके हम अच्छी आदतों को बढ़ावा दे सकते हैं और बुरी आदतों को हतोत्साहित कर सकते हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की कहावत यहां पर बिल्कुल सही बैठती है। जब हमारे आसपास अच्छे विकल्प मौजूद होते हैं और बुरे विकल्प अनुपस्थित होते हैं तो अच्छी आदतें अपनाना बहुत आसान हो जाता है। अदृश्य को दृश्यमान बनाना। कई बार हमारी बुरी आदतें इतनी स्वचालित हो जाती हैं कि हम उन्हें महसूस भी नहीं करते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए हमें उन्हें दृश्यमान बनाने की आवश्यकता होती है। जेम्स क्लियर एक इंटरेस्टिंग तकनीक बताते हैं जिसका उपयोग आप ये ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं कि आप कितनी बार कोई बुरी आदत करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो हर बार जब आप अपना फोन उठाते हैं एक निशान लगाएं। दिन के अंत में निशानों की संख्या देखकर आपको यह पता चलेगा कि आप वास्तव में कितनी बार इस आदत में शामिल होते हैं। ये जागरूकता आपको अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण पाने की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद करेगी। निष्कर्ष। पहला नियम, इसे स्पष्ट करें, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने की नींव रखता है। इच्छा शक्ति का इरादा बनाकर, आदत स्टैकिंग का उपयोग करके और अपने वातावरण को डिजाइन करके हम अपने वांछित व्यवहार के लिए स्पष्ट संकेत बना सकते हैं और अवांछित व्यवहारों के संकेतों को कम कर सकते हैं। जब हम अपनी आदतों को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हम उन पर ज्यादा नियंत्रण रख पाते हैं और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठा पाते हैं। अगले भाग में हम दूसरे नियम पर चर्चा करेंगे।
इसे आकर्षक बनाएं, यानी मेक इट अट्रैक्टिव।